नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। भले अभी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल न बजा हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने के लिए नेताओं ने भी अभी से हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं। नेता और सांसद मौजूदा पार्टी में रहकर टिकट बचाने के लिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दिन रात एक किए हुए हैं। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी हर एक सीट पर जातीय सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार के चयन पर मंथन कर रही है। लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और उसकी वजह है आजम खान। क्यों बढ़ी है अखिलेश यादव की टेंशन, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रामपुर में समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान के जेल जाने और दारुल अवाम में दफ्तर सील होने से सपा को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में पार्टी के सामने 2024 के चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती है, क्योंकि आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट से 7-7 साल की सजा हो चुकी है और ये तीनों अलग अलग रामपुर, सीतापुर और हरदोई की जेल में बंद हैं। अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। सपा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी यहां से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। तो वहीं भाजपा के नेताओं का जोश हाई है। बीजेपी अभी से इस सीट पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी के लोकसभा सांसद घनश्याम सिंह लोधी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चुनावी मैदान में उतरेंगे और रामपुर में फिर से कमल खिलाएंगे। बता दें कि घनश्याम लोधी ने लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी आसिम राजा को हराया और अब वो एक बार फिर भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं सपा जेल में बंद अपने नेता आजम खान के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। 2024 में सपा को कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा जो पार्टी की नैया पार लगा सके। रामपुर के सपा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो अब भी कई नेता आजम खान के साथ खड़े हैं, लेकिन कई नेताओं में विरोध के स्वर भी फूटने लगे हैं। सपा से निष्कासित चल रहे मशकूर अहमद मुन्ना 2024 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी भी लिखी है। उनका कहना है कि अगर पार्टी आजम खान समर्थक को टिकट देती है तो हार का सामना करना पड़ेगा। इधर सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल का कहना है कि सपा का टिकट तो आजम ही तय करेंगे, जिसे पार्टी टिकट देगी उसे हम चुनाव लड़वाएंगे। सपा के गढ़ रामपुर में अब भाजपा मजबूती से पैर पसारती दिख रही है। लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने सपा को हराकर कमल खिलाया है और 2024 में भी भाजपा के नेता कमल की जीत का दावा कर रहे हैं। रामपुर से बीजेपी के आकाश सक्सेना ने तो यहां तक कह दिया कि आजम खान कौन है, हम किसी आजम को नहीं जानते। आजम कभी हुआ करते थे, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का सफाया हो चुका है। देश में फिर पीएम के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर फिर चुनाव में जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।